यूट्यूबर रजब भट्ट को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। रजब भट्ट को पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने का जो फैसला है उसको बरकरार रखा गया है और उसे पुलिस की सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। ये लाहौर हाई कोर्ट की जानब से इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे पलवा शाह नामी खातून ने जो रजब भट्ट हैं इनकी सिक्योरिटी फराहम करने के इकदाम को चैलेंज किया था। पंजाब पुलिस की जानब से और जवाब जमा कराया गया, जिसमें कहा गया कि जो रजब भट्ट हैं इनके ख़िलाफ़ कई मुकदमात हैं और कचहरी में उनको पेश होते हुए उन पे जो है हमला हो सकता है और उन पे जो मुखालफ जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। पंजाब पुलिस की जानब से ये रिपोर्ट जमा हुई, जिस पे अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए रजब भट्ट को जो सिक्योरिटी फराहम की गई है इस इक़दाम को दुरुस्त करार देते हुए जो दरख्वास्त गुजार पलविशा हैं इनकी पटिशन को खारिज किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पलविशा जो कि दरख्वास्त गुजार खातून हैं, उनके वकील इस वाले से फयाज़ रामे हैं। क्या कहेंगे जो फ़ैसला अदालत का है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ बैरिस्टर ख़ातम तैयब साहब भी मौजूद हैं। मैं सिंपली इसमें अदालत में आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, डीआईजी सिक्योरिटी और डीपीओ की तरफ से जो है वो पैरावाइज कमेंट्स अदालत में पेश किए गए थे, जिसको अदालत ने पेरूज़ करने के बाद उनकी रिपोर्ट के साथ एग्री किया है और हमारी जो पटिशन है उसको डिस्पोज ऑफ किया है। लेकिन मैं इसमें मेरा स्टांस वही है कि हम इसके ख़िलाफ़ इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे अप्रोप्रिएट फोरम पे और इस फैसले के अगेंस्ट हायर फोरम पे जाएंगे। और क्योंकि इस अभी भी सिक्योरिटी में ये उनकी रिपोर्ट में ये चीज़ वाज़ह नहीं की गई कि जब किसी शख्स को कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाता है उसका मेकनिज़म क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी कोई SOPs क्या होती हैं। इस तरह से तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें थ्रेट होता है। इस तरह की सिक्योरिटी तो आपने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे पेश होते रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स में पेश होते रहे हैं। एक गाड़ी उनकी आती थी, कभी हमने उनका इस तरह से प्रोटोकॉल नहीं देखा। इसके अलावा बहुत सारी आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं ना कि अगर किसी को कोई थ्रेट हो, धमकी मिले तो उसको सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए, लेकिन आपका ये कहना है कि मैकेनिज़्म नहीं है कि किसको सिक्योरिटी फराहम करनी है किसको नहीं करनी। इस तरह तो हर जो मुलज़म पेश हो रहा होता है उसको थ्रेट होता है, तो फिर हर किसी के साथ सिक्योरिटी लगा दें। मर्डर केसेस में तो इवन यहाँ पे बहुत सारे मर्डर भी हुए हैं नीचे लोअर कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में। आपने देखा लोग पेशियों पे आते हैं, इस तरह के हादसात का वो बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, तो वो उनकी भी ये सदा होती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उसका कोई क्राइटेरिया, उसका कोई मैकेनिज़्म उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि क्या होता है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंसर तो हर बंदा है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा ही टिकटॉकर है, हर बंदा ही यूट्यूबर है, हर बंदा ही इन्फ्लुएंसर है। और जो विक्टिम है इस केस की, देखें तहफ़्फ़ुज़ उसको मिलना चाहिए। जो ऑलरेडी रेप की विक्टिम है, अदालतों में पेश हो रहे हैं, उससे मिल नहीं रहा। और जो अक्यूज़ पर्सन है उसको 100-100, 50-50 पुलिस एहलकार मिल रहे हैं। और हमने हमारी बेसिकली ये पटिशन भी एक्सेसिव प्रोटोकॉल के अगेंस्ट थी कि आप बेशक सिक्योरिटी दें, लेकिन उसका कोई मैकेनिज़्म हमें बताएं कि अगर कोई क्राउड आता है, उनका ये जी क्राउड आ जाता है, 50 लोगों का आता है तो उसके लिए आपका क्या मैकेनिज़्म है, 100 लोगों का आता है तो उसके लिए आपका क्या मैकेनिज़्म है। तो ये उन्होंने अभी भी इस रिपोर्ट में डिस्क्लोज़ नहीं किया। और 2-4 मुकदमात लिख के, वो मुकदमात भी कोई इस तरह के सीरियस नेचर के नहीं हैं, उससे ज़्यादा सीरियस नेचर के मुकदमात रूटीन में लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं जिनके पास इस तरह की सिक्योरिटी नहीं है। और इस सिक्योरिटी के बाद फिर इसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे इसको गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जनाब हम बहुत पावरफुल हैं, हम अदालती फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो एक ट्रेंड जिस पे अदालतों की रेपुटेशन एट स्टेक है। पुलिस डिपार्टमेंट जो कि रेप केस में मुझे बताएं इन्वेस्टिगेशन का क्या क्राइटेरिया रह जाएगा कि एक सब इंस्पेक्टर के पास वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और साथ में SHO प्रोटोकॉल के लिए होता है, तो मुझे बताएं कि इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ों, सारे इदारों, पुलिस और जुडिशरी जहाँ पे ये ट्रायल चल रहा है, उन अदालतों की रेपुटेशन भी एट स्टेक है। मैं ये नहीं कहता कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो अगर मेरिट के ऊपर भी जजमेंट देंगे तो उसके ऊपर सवालात उठेंगे जितना ये प्रोटोकॉल लेकर जाते हैं। एनी हाउ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टेट के रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसकी जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि स्टेट में अगर किसी ने कह दिया तो कोई बगैर किसी मैकेनिज़्म के, बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के, आप अभी तक भी वो ये नहीं बता सके कि किस ऑर्डर के तहत, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है,
आप होम डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन मूव करते हैं, उस पर थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट मंगवाई जाती है, उसके मुताबिक उस शख्स के स्टेटस का तयन किया जाता है, उसके मुताबिक किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको नहीं दी गई आज तक। गुज्जर साहब, आप बताएं कि जो खतून है जिन्होंने चैलेंज किया था, इन्होंने क्यों चैलेंज किया? इनका क्या रजब भट्ट के साथ कोई तनाज़ है? क्योंकि इनका वहाँ पे सेशन कोर्ट में रेप का ट्रायल है, इन पे चार्ज फ्रेम होना है रजब भट्ट के ऊपर। और वहाँ पे क्योंकि ये खातून है, विक्टिम है ये रेप की, तो रेप की विक्टिम होने के बावजूद इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की कौन गई। विक्टिम है? ये पलवशा जो दरख्वास्त गुजार है, इनका क्या तल्लुक है? कि ये विटनेस है उसमें, और इसकी रियल सिस्टर जो है आयशा, वो इस केस की विक्टिम है। अदालत ने ये केस तो निपटा दिया है, ताहम जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका ये दावा है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और पुलिस से ये जवाब तलब करेंगे कि आखिर किसी भी मुलज़म को जो सिक्योरिटी फराहम करने का मेकनिज़म है क्या।